कहानी शुरू होती है एक कॉलेज की क्लास से। क्लास में सबसे सुंदर लड़की यानी क्लास की होशियार और खूबसूरत छात्रा पहली बार बिना अंडरवियर के आती है। वो जानबूझकर क्लास मॉनिटर लड़का को देखकर हल्के हल्के इशारे करती है। मॉनिटर, जो एक 4 आंखों वाला लड़का है क्योंकि वो चश्मा पहनता है, उसकी तरफ से नजरें नहीं हटा पाता और इतना शर्मिंदा होता है कि मुंह से लार तक टपकने लगती है। लड़की मुस्कुराती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। सामने की बेंच पर बैठा एक आदमी अचानक तेज आवाज में पाद देता है। पूरा क्लासरूम हैरान रह जाता है। सब सोचते हैं कि ये क्या बेहूदगी है, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि उस आदमी ने जानबूझकर जहरीली गैस छोड़ी है। उस गैस से पूरा क्लासरूम धुएं से भर जाता है और सबको अजीब सा शारीरिक एहसास होने लगता है। सब खिड़की की ओर भागते हैं ताकि ताजी हवा ले सकें, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना होता है। पूरा स्कूल चारों ओर से फौज ने घेर लिया है। सैकड़ों सैनिक मैदान में उतर चुके हैं और सब आसमान की ओर देख रहे हैं, जहां अनगिनत बड़े बड़े गोलाकार गोले हवा में तैर रहे हैं। शुरू में किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन ये गोले धीरे धीरे और बढ़ने लगते हैं। 1 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। आसमान में अचानक बहुत सारे रहस्यमयी गोलाकार गोले दिखाई दिए थे। सरकार ने उन्हें गिराने के लिए गोलाबारी की, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। दिन ब दिन उनकी संख्या बढ़ती गई। पहले 50,000 गोले, फिर 1 लाख और फिर पूरे दुनिया में 10 लाख से ज्यादा फैल गए। लोगों में अफवाहें फैल गई। किसी ने कहा ये एलियन है, किसी ने कहा कोई वैज्ञानिक प्रयोग गलत हो गया है। लेकिन जब किसी को नुकसान नहीं हुआ तो सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। एक दिन अचानक एक गोला आसमान से गिरता है। पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। सेना आती है, मशीन गनों से गोलियां चलती हैं, लेकिन गोले को कुछ नहीं होता। फिर एक सैनिक रॉकेट लॉन्चर लाता है और सीधा फायर करता है। गोला धुएं में गायब हो जाता है, पर जब धुआं छटता है वो लाल रोशनी छोड़ने लगता है और उसके अंदर से अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। सब घबरा जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सरकार तुरंत अलर्ट जारी करती है। 18 साल से ऊपर के हर युवक को फौज में शामिल होना अनिवार्य कर दिया जाता है। यहाँ तक कि छात्रों को बताया जाता है कि आर्मी ट्रेनिंग अब उनकी पढ़ाई का हिस्सा होगी और इसका फायदा कॉलेज में मिलेगा। अब सभी स्टूडेंट्स को स्कूल के मैदान में बुलाया जाता है। हर किसी को हथियार दिए जाते हैं, बंदूकें, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट। सब उत्साहित हैं, पर डर भी लग रहा है, क्योंकि ये कोई गेम नहीं था। ये PUBG नहीं, असली जंग थी। रात को 2 छात्र गश्त पर जाते हैं। छोटी सी बहस होती है और वे आपस में झगड़ने लगते हैं। उसी वक्त आसमान से एक बड़ा गोला छत पर गिरता है। तीनों छात्र जमीन पर फेंके जाते हैं। जब वे उठते हैं तो देखते हैं कि गोला अब एक भयानक मांस के जीव में बदल रहा है। वो एक छात्र को पकड़कर हवा में उठाता है और धीरे धीरे खा जाता है। बाकी दोनों डर से जम जाते हैं। किसी तरह एक ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर आकर बचाता है और सबको चुप रहने का आदेश देता है। कहता है कि जो कुछ भी देखा है किसी को मत बताना, वरना बहुत बुरा होगा। इंस्ट्रक्टर को याद आता है कि पहले भी उसने एक ऐसे ही जीव को देखा था जो उसकी पूरी टीम को मार चुका था। वो खुद किसी तरह बच पाया था। इसलिए अब वो सभी छात्रों को तेज ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। कई दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सभी छात्र असली हथियार चलाने में माहिर हो जाते हैं। अब उन्हें फायरिंग रेंज ले जाया जाता है ताकि असली गोलियों से अभ्यास कर सकें। लेकिन रास्ते में माहौल अजीब था। सड़कें खाली थीं, दुकानें वीरान, यहाँ तक कि कैश तक जमीन पर पड़ा था, पर कोई नहीं था। फिर भी वे फायरिंग रेंज पहुंच जाते हैं और ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वापस लौटते वक्त इंस्ट्रक्टर को फिर कुछ अजीब महसूस होता है। वो रुकने का आदेश देता है। इसी बीच क्लास मॉनिटर को जमीन पर एक छूटी हुई बंदूक मिलती है। वो पास जाकर उठाती है और अचानक सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। बाकी स्टूडेंट्स दौड़ कर आते हैं। जमीन पर खून फैला हुआ था और किसी के जूते पड़े थे। टीचर चिंतित होकर आगे बढ़ती है। छात्र उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं जिम्मेदार हूँ। वो धीरे धीरे आगे जाती है और सामने का नजारा देखकर चिल्ला उठती है, भागो! लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो मांस का गोला यानी क्वाइमेटिक मॉन्स्टर जाग चुका था। वो टीचर पर झपटता है। टीचर मशीन गन से गोलियां चलाती है, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। वो उसे चीर देता है। सब बच्चे डर से भाग जाते हैं। इंस्ट्रक्टर फिर से आता है और उन्हें भागने को कहता है। बच्चे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन राक्षस उनका पीछा करता है। कुछ बच्चे भागते हुए खा लिए जाते हैं। 3 लड़कियां बचती हैं, लेकिन राक्षस उनमें से एक के पैरों में लिपट जाता है। दूसरी लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी महिला इंस्ट्रक्टर आती है और राक्षस पर गोली चलाती है, लेकिन अगले ही पल राक्षस उस पर झपट पड़ता है, उसका हाथ काट देता है और फिर उसे भी चीर डालता है। लड़कियां डर के मारे भागती हैं और एक फोन बूथ में छिप जाती हैं। वे SOS अलार्म बटन दबा देती हैं। आवाज पूरे शहर में गूंजती है। पास के सारे राक्षस उनकी ओर भागते हैं। राक्षस जोर जोर से फोन बूथ को तोड़ने की कोशिश करता है। कांच दरक जाता है, धातु मुड़ जाती है और दोनों लड़कियां अंदर सिसकते हुए अपने आखिरी पलों का इंतजार करती हैं। आवाज सुनाई देती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।